ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज का जो सबक है वो है पेज नंबर 45 पे, और सबक का अनवान जो है वो है शुद्ध महादेव। सबसे पहले बच्चों, यहाँ ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं। स्थान, स्थान के मायने है मुकाम। मुक़द्दस, मुक़द्दस होता है पाक। मुक्ति होता है नजात पाना, आज़ादी हासिल करना। वरदान हो गया इनाम। इबादत हो गया, ये तपस्या हो गया इबादत, और असुर हो गया राक्षस। अब शुद्ध महादेव, यहाँ से मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। शुद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़िज़ा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। शुद्ध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चिनैनी से होकर जाता है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीख़ी किला नुमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। शुद्ध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। तो शुद्ध महादेव जो है ये सूबा जम्मू में वाक़ा है और सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। जिस तरह से माता वैष्णो देवी की गुफ़ा जो है उसे मुक़द्दस माना जाता है, उसी तरह से यहाँ शुद्ध महादेव का जो शिव मंदिर है उसे भी मुक़द्दस माना जाता है। ये शुद्ध महादेव जो है इंतहाई खूबसूरत एक पहाड़ी गांव है, और आसार कदीमा होता है पुरानी तारीख़ी इमारतें। उसके एतबार से भी ये उसे मतलब एतबार से भी ख़ास अहमियत रखता है। शुद्ध महादेव की तरफ जब जाते हैं तो शुद्ध महादेव को जाने वाला जो रास्ता है वो एक छोटे से कस्बे जिसका नाम चिनैनी है वहाँ से होकर जाता है। और ये जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। वहाँ पर एक किला नुमा महल भी है जो कि सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा मतलब चंद अहम पुरानी तारीख़ी इमारतों में शुमार होता है, लेकिन अब ये महल जो है खंडर में तब्दील हो चुका है। इस इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव में जब लोग जाते हैं तो वहाँ के पुरसुकून माहौल में उन्हें अजीब तरह की जहनी और रूहानी जो सुकून है, रूहानी जो इत्मीनान है उसका एहसास होता है। अब मैं यहाँ से आगे पढ़ती हूँ। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भक्त सदायत के नाम पर शुद्ध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिवजी ने ये जब चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। ये त्रिशूल का वार उसके लिए मोहलक साबित हुआ। तो अब ये जो मकाम शुद्ध महादेव है इसका नाम कैसे पड़ा? तो क्या कहा जाता है कि ये जो मकाम शुद्ध महादेव है इसका नाम भगवान शिव के एक परम भक्त जो थे जिनका नाम सदायत था उनके नाम पर शुद्ध महादेव पड़ा। ये कहा जाता है कि ये सदायत जो थे ये अपने पिछले जन्म में असुर थे। असुर का मतलब होता है राक्षस, मतलब राक्षस थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये सदायत जो थे वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए गए। और जब वो वहाँ गए तो उसकी शक्ल व सूरत जो थी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि ये असुर था। और इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर जो देवी उमा थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। तो जो शिवजी थे वो समाधि पर बैठे थे, तो शिवजी भगवान ने जब ये चीख सुनी तो उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और उन्होंने त्रिशूल सदायत पर दे मारा। तो त्रिशूल का वार जो था उस सदायत के लिए मार डालने वाला साबित हुआ, मतलब मोहलिक साबित हुआ। मोहलिक होता है मार डालने वाला, ठीक है, हलाक करने वाला। तो
उसके लिए जो है ये वो जो त्रिशूल का वार जो है वो मार डालने वाला साबित हुआ। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। आखिरी सांस लेते हुए ये भक्त भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को बहुत निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर उसके पास आया और उसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदायत ने प्रार्थना की कि ए भगवान, मुझे मरने दिया जाए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से नजात पाएगा और उसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। तो अब वो उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो आखिरी सांसें लेते लेते वो जो सदायत था, जो भगवान शिव का एक परम भक्त था, वो भगवान का नाम जपने लगा। तो भगवान शिव ने जब ये सुना तो उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ और उसने समाधि छोड़ी और उसके पास चला गया और वहाँ उसे दोबारा ज़िंदगी जो है ज़िंदगी का वरदान जो है वो देने की, मतलब उसे उसे एक हिसाब से इनाम देने की उसने पेशकश की। तो जो सदायत था उसने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि मुझे मरने दो ताकि मैं आपके हाथों मौत पाकर मुझे छुटकारा मिले, मुझे नजात हासिल हो सके। तो उसकी प्राप्त करना होता है प्राप्त होता है हासिल करना, और मुक्ति होता है छुटकारा। ठीक है। और उसकी ये प्रार्थना सुनकर जो है भगवान जो शिव थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उसे वरदान दिया। उन्होंने एक हिसाब से उनको इनाम दिया कि वो जीवन और मरण के चक्कर से नजात पाए, और उसका नाम जो है भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। और इसी तरह से उसका नाम जो है, इस मकाम का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। महादेव शुद्ध हो गया सदायत के नाम पर और महादेव हो गया भगवान शिव के नाम पर। तो भगवान से पहले जो है, भगवान के नाम से पहले जो है ये जो है उसका नाम लिया जाएगा। तो इसी तरह से इस मकाम का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। आज के लिए बच्चों यहीं तक, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो इस सबक को आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे भी लिखना और जो मुश्किल अल्फाज आए उन्हें भी याद रखने की कोशिश करना। थैंक यू।